हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मटेरियल वेरिएंसेस अंडर द चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर मटेरियल वेरिएंसेस की बेसिक 3 टाइप्स को कैलकुलेट करना सीखा था, जिसके अंदर हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की कैलकुलेशन हमने अच्छे से सीखी थी। आज की क्लास के अंदर हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की फर्दर 2 टाइप्स को अच्छे से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी मटेरियल वेरिएंसेस की बेसिक कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास में हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे एक एग्जांपल करेंगे। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मीन्स क्वांटिटी का डिफरेंस, और उसे मल्टीप्लाई किया जाता था स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो ज़रूरी नहीं है उसमें एक ही रॉ मटेरियल यूज़ हो, कभी कभी उसमें 2-3 तरह के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। जब भी कभी कोई आप ऐसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो जिसमें रॉ मटेरियल यूज़ करने हैं वो मोर देन वन है, मतलब एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करने हैं आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस केस में मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। एक आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और स्टूडेंट दूसरा आता है हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आज के क्लास में हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के फार्मूलाज को समझेंगे और उसके बेसिस पे एक सम भी करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको ध्यान रखना है जो उनके टोटल आने वाले हैं वो सेम आएंगे। हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए फार्मूला यूज होता है स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स। हमने फार्मूला यूज करना होता है स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। हमने स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होता था। ये क्वांटिटी वेरिएंस के फर्दर टाइप है, इसलिए इसको भी आपने स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करना है। मिक्स वेरिएंस के अंदर जो रेशियो है वो अलग अलग है, एक में स्टैंडर्ड रेशियो है, एक में एक्चुअल रेशियो है, और लेकिन जो टोटल है, मिक्स का मतलब स्टूडेंट टोटल होता है, पर दोनों का टोटल सेम है। एक में एक्चुअल मिक्स है, दूसरे में भी एक्चुअल मिक्स है। मीन्स आप एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स, जो भी एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल होगा उसकी एक्चुअल रेशियो यहाँ पे ले लोगे, और जो भी एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल होगा वो यहाँ पे लिख के उसकी स्टैंडर्ड रेशियो ले लोगे, और दोनों का डिफरेंस लेके उसे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा करना कब है? जब भी प्रोडक्ट बनाने में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बाद हमारी दूसरी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स इसके अंदर आती है, वो है हमारी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। द सेकंड कैलकुलेशन इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जैसे आपने मटेरियल मिक्स वेरिएंस में टोटल सेम लिया था, रेशियो डिफरेंट ली थी, यील्ड वेरिएंस में आपने इसका ऑपोजिट कर देना है। इसमें आपने रेशियो सेम लेनी है, स्टैंडर्ड रेशियो और टोटल अलग ले लेना है। इसमें स्टैंडर्ड मिक्स का टोटल लेना है और इसमें एक्चुअल मिक्स का टोटल लेना है। मतलब फार्मूला बन गया स्टैंडर्ड रेशियो फॉर स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स, और आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। ऐसे करके आप दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशंस कर लोगे। ये पॉइंट को और अच्छे से करने के लिए स्टूडेंट हम एक इसके बेसिस पे एग्जांपल करते हैं। हमारे एग्जांपल्स की फिगर है, हमने स्टैंडर्ड के अंदर ए और बी क्वांटिटी 8 यूनिट और 12 यूनिट यूज की, 40 रुपये पे 60 रुपये पे, और यील्ड हुई है हमारी 90% ऑफ इनपुट। मींस जितने भी इनपुट लगाई है उसका 90% प्रोडक्शन बन के तैयार हुई है। ऐसे ही एक्चुअल के अंदर स्टूडेंट्स हमने ए की क्वांटिटी बनानी थी 10 यूनिट्स, बी की क्वांटिटी हमने बनानी थी 20 यूनिट्स, और ए की क्वांटिटी यूज की 10 यूनिट्स, बी की क्वांटिटी यूज की 20 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट बन के आई है 26.5। हमें इसके अंदर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं।
स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपने मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करना होगा तो उससे पहले आपको हमेशा बनाना पड़ेगा डाटा फॉर वेरिएंस। हमने हमेशा डाटा फॉर वेरिएंस प्रिपेयर करना है, इसलिए डाटा फॉर वेरिएंस को अच्छे से समझने के लिए सारी वीडियो को देखना। हमने क्या करना है, सबसे पहले बजट की डिटेल स्टूडेंट्स लिखेंगे। बजट में आपने ऊपर आउटपुट लिखनी है, ये हमेशा आउटपुट आएगी स्टूडेंट्स। और आपने ए और बी के अंदर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए और बी के अंदर इनपुट लिख देना है। बजट जहां पे ये स्टैंडर्ड लिखा होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपने हमेशा बजट लेना है। जो आपको स्टैंडर्ड गिवन होगा आपने उसका मतलब हमेशा बजट लेना है। बजट के अंदर इनपुट किया 8 और 12 यूनिट का, टोटल बन गया 20, रेट था 40 और 60, मल्टीप्लाई करके वैल्यू 1040 आ गई। आउट इन यील्ड कितनी थी, इनपुट का 90%, तो स्टूडेंट 20 का 90% करो तो वो आपके पास 18 कैलकुलेट होके आ जाएगा। 20 का 90% करो, 18 कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब बेटा आप एक्चुअल को देखो कैसे लिखोगे। एक्चुअल में इनपुट किया 10 और 20, 10 और 20 लिख दिया हमने, रेट था 3068 किया, मल्टीप्लाई करके 30 यूनिट्स और वैल्यू आ गई आपके पास 1660। अब एक्चुअल की आउटपुट कितनी थी 26.5, तो वो भी स्टूडेंट्स हमने ऊपर 26.5 लिख दी है। अब हमने स्टैंडर्ड बनाना है। स्टूडेंट्स, हमने अपनी बड़ी पहली क्लास के अंदर एक बात बताई थी, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बजट इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसलिए हमने क्या करना है, जो एक्चुअल की आउटपुट है वो बजट में लिख देंगे। बजट और एक्चुअल और स्टैंडर्ड की आउटपुट हमेशा सेम आने वाली है, इसलिए जो एक्चुअल की आउटपुट होगी वही स्टैंडर्ड में लिख दी जाएगी 26.5। तो स्टैंडर्ड के अंदर भी स्टूडेंट कितना लिख देंगे हम 26.5। अब हम इनपुट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 26.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 18। आपने फॉर्मूला यूज करना है 26.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 18। ये फॉर्मूला यूज करके आपने इसकी इनपुट निकाल ली 29.44। आपने इसकी इनपुट कैलकुलेट कर ली है स्टूडेंट्स 29.44। ये 29.44 को 8 और 12 की रेशियो में बांट दो। 29.44 8/20, 29.44 12/20, तो आपके पास 11.77 और 7.66 कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपने रेट ले लिया 40 और 60 और ये आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली 1531.11 रुपए। अब स्टूडेंट हमने इसके अंदर कैलकुलेट करने आगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जब ये डाटा बन के तैयार हो जाएगा आपने इसके अंदर कैलकुलेट करना है मटेरियल मिक्स एंड यील्ड। जल्दी से मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स। आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहले ये वाली आइटम लिख लेनी है जो एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स है। एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स 30 और 10 और 20 था, इसलिए हम लिख देंगे 10 और 20। हमने पहले एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स को लिख दिया 10 और 20। और स्टूडेंट अब हमने ये वाली साइड लिखनी है स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स। तो एक्चुअल मिक्स का टोटल कितना आया था 30। हमने 30 की 8 और 12 की रेशियो ले लेनी है। हमने 30 की 8 और 12 की रेशियो ले लेनी है। जो ये टोटल होगा वो सेम यहाँ पे आ जाएगा 30 की 8:12 ले लेनी है। जब आप 30 की 8:12 लोगे वो 12 और 18 आ जाएगी। मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 20 तो 12 आ गया। 30 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20 तो 18 आ गया। आप इसमें से माइनस करो, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से 40 और अगले वाला था आपका 60। आप 40 और 60 से मल्टीप्लाई करो, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 80 फेवरेबल आ जाएगा और आपका 120 एडवर्स आ जाएगा। जब आप इसकी नेट फिगर ले लोगे तो आपके पास 40 एडवर्स आ जाएगा। ऐसे करके आपने ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट कर लिया। जो भी टोटल बनेगा 30 की स्टैंडर्ड रेशो 8:12 ये आपने ले लेनी है। स्टूडेंट बजट और स्टैंडर्ड रेशो हमेशा सेम होती है, इसलिए ये वाली रेशो चाहे ये वाली रेशो लो, दोनों सेम है। अब आगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। था स्टैंडर्ड रेशियो फॉर स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड रेशियो फॉर
एक्चुअल मिक्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लिख लेते हैं, जो ये दिया था 11.77 और दूसरे वाला दिया था 17.66। तो स्टूडेंट हमने 11.77 और 17.66 लिख लिया। माइनस करना है आपने बीच में से स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स। स्टूडेंट ये चेक करो, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स ये वाली हुआ है, जो ये थी स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स, ये वाली और ये वाली आइटम सेम है, इसलिए हम यही लिख देंगे 12 और 18 और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से 40 के साथ और 60 के साथ। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ और 60 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लो। ये एडवर्स आ गया आपका 8.88 और नीचे वाला एडवर्स आ जाएगा आपका 20। आप जब इसको प्लस करोगे तो आपका 28.88 एडवर्स आ जाएगा। स्टूडेंट आप ऐसे करके मिक्स और यील्ड वेरिएंस किसी भी सम के अंदर निकाल सकते हो। आपको बस करना क्या है, डाटा फॉर वेरिएंस बनाना है और इसके फॉर्मूलाज कैलकुलेट करके इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। होप आप सबको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।